हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि फिक्स दांत लगाना क्यों ज़रूरी है। सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने ऑप्शन होते हैं। नॉर्मली हम लोग 3 ऑप्शन बताते हैं दांत लगाने के। एक है डेंचर, दूसरा दांत लगाने का तरीका है वो है ब्रिज, और तीसरा जो तरीका आमतौर पे आजकल प्रचलित होता जा रहा है और बहुत फ़ायदेमंद भी है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे किसी के दांत एक या सारे निकल गए हो तो हम डेंचर लगा के क्यों नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट की तो वो डेंचर सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है या सबसे कम कॉस्ट मान उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम देखें, एक तो बोन लॉस होता है दांत निकलने की वजह से और वो स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि दांत की जो जड़ें होती हैं वो बोन को पकड़ के रखती हैं। उस वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ 2 दांत हैं उन दोनों के बीच की जो बोन है, अगर एक की दांत निकल गया है तो बोन घुल रही है तो इस दूसरे दांत का भी सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जो बहुत ही पेनलेस और विदाउट नोटिस पेशेंट को चला जाता है। बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा, फेशियल एस्थेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दांत और मसूड़े और गम्स। जब हमारी बोन घुलती रहती है तो हमारा अपीयरेंस बहुत ओल्ड दिखने लग जाता है। अगर आप किसी पर्सन को देखें दांत के साथ और विदाउट टीथ, आप रियलाइज़ करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लग गया है। इस वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, कॉन्फिडेंस इस वजह से लो हो जाता है क्योंकि हम चबा नहीं पाते, क्योंकि दांत हमारे पास दांत नहीं होते हैं। अगर हम पहले फर्स्ट ऑप्शन देखें कि हम डेंचर लगा सकते हैं, जो कि आमतौर पे एडवाइस होता है अगर आपके पास इकोनॉमिकल इशू है या आप अभी ब्रिज के लिए या इम्प्लांट के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप रियलाइज़ करेंगे जो 2 अगर हम पर्सन लें सेम एज के, सेम जेंडर के, एक आदमी के पास फिक्स दांत हैं और एक के पास नहीं है, तो दोनों के साइकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होएगा, दोनों के न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होएगा। एक जो बड़ा डिसएडवांटेज आता है, एक तो एस्कॉर्बेट बहुत कम हो जाता है बॉडी का, और दूसरा हमारे स्किन पे और आँखों पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमारे को न्यूट्रिशन वो जो मिलना चाहिए चबाने की वजह से वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ये प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली। दूसरा इफेक्ट पड़ता है कि दांत हिलने की वजह से हमारा स्पीच में डिफरेंस आता है। मतलब अगर आप किसी डेंचर वाले को देखेंगे तो उनकी स्पीच आप देखेंगे वो उतनी क्लियर नहीं आती है जिनके पास, अगर हम कंपेयर करें जिनके पास दांत है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा एक फ़ायदा है हमारा फिक्स दांतों का कि हमारी फेशियल प्रोफाइल मेंटेन रहती है, हमारी डाइट अच्छी हो जाती है, और अगर ये कंसेप्ट हम मान के चलें, एक और प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली कि जो लोगों के पास दांत या डेंचर यूज़ कर रहे होते हैं उनका पाचन पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। उनको दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं अपने पाचन को ठीक रखने के लिए, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हम कहते हैं उसको ठीक रखने के लिए दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम कंपेयर करेंगे एक ब्रिज के बीच में और एक इम्प्लांट के बीच में। क्यों इम्प्लांट्स इतना क्यों प्रचलित हो रहा है इम्प्लांट्स? अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो बहुत डिफरेंस हमें दिखता है एक डेंचर में, ब्रिज में और इम्प्लांट्स में। इम्प्लांट के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बोन की हाइट को वो मेंटेन रखता है, जो कि ब्रिज कभी नहीं करता। दूसरा, ब्रिज के लिए हमको 2 दांतों को शेप दे के छोटा करना होता है, अब ये काम नहीं करना होता। तीसरा, कैविटी का साथ वाले दांतों में जो प्रपोर्शन है या बनना है वो इम्प्लांट में कम होता है, कंपेयर हम देखेंगे ब्रिज के हिसाब से। तीसरा, कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ता है। चौथा, हमारी जो डाइट है, न्यूट्रिशन जो डाइट से मिलना चाहिए पाचन की वजह से या चबाने की वजह से जो पचना शुरू होता है, उस वजह से बहुत एडवांटेज पेशेंट फील करता है। वो इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो बता पाएंगे आपको कि हमारा पाचन बहुत अच्छा हो गया है और हम कंफर्टेबली सब खा पा रहे हैं। तो एक और एडवांटेज हो जाता है कि हमारा लिमिटेशन नहीं आता खाने पीने में। नॉर्मली डेंचर में लिमिटेशन आ जाता है कि सब चीज़ वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि डेंचर सपोर्ट नहीं है, हिलता रहता है, कई बार बात करने पे निकल जाता है। ओवर पीरियड आप देखेंगे कि डेंचर आज ठीक लग रहा है और कुछ टाइम बाद वो कंप्लेन करता है पेशेंट कि मेरा डेंचर ढीला हो गया है।
जितनी क्यों ढीला हो गया है, क्योंकि बोन नीचे आती जा रही है और बोन स्पीडीली खुलती ही जाएगी। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है टेंशन का। तीसरा एक और चीज़ है कि मैक्सिमम जो ब्रिज है वो 8 से 10 साल चलता है। उसके बाद क्योंकि ये 2 दांतों का सपोर्ट लेके किया जाता है, जिस दांत को हम रिप्लेस करते हैं जिस ब्रिज का सपोर्ट लेके, उसकी बोन घुलती ही रहती है और साथ ही साथ उसके साथ वाले दांतों की भी बोन घुलती रहती है। सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज हैं फिक्स दांतों के। कंपेयर हम करें रिमूवल दांतों के साथ, जिसको रिमूवल पार्शियल डेंचर कहते हैं, या हम कंप्लीट डेंचर कहते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें बिल्कुल दांत पूरे निकल गए हों। तो फ्रेंड्स, आप इसको कंसिडर करिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए।